जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम राउटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। व्हाट इज़ राउटर? राउटर क्या है? फीचर्स ऑफ राउटर, राउटर की विशेषताएं, टाइप ऑफ राउटर, राउटर के प्रकार, एडवांटेज ऑफ राउटर, राउटर के फायदे, डिसएडवांटेज ऑफ राउटर, राउटर के नुकसान, कंपोनेंट्स ऑफ राउटर, राउटर के घटक, एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ राउटर, बाहरी राउटर के घटक, एप्लीकेशन ऑफ राउटर, राउटर के अनुप्रयोग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जैसे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ राउटर? राउटर क्या है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राउटर एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्कों के मध्य डेटा पैकेट को सेंड तथा रिसीव करने के लिए किया जाता है। राउटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है। राउटर एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो यूज़र को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, अर्थात इसका प्रयोग यूज़र के द्वारा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। राउटर की मदद से कोई भी यूज़र आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है और ज़रूरी डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकता है। राउटर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को डेटा पैकेट के रूप में ट्रांसफ़र करता है। आज के समय में इंटरनेट पर जितना भी डेटा है वह डेटा पैकेट्स के रूप में मौजूद है। राउटर सबसे पहले डेटा पैकेट्स को एनालाइज करता है और फिर इनको प्रोसेस करता है। इसके बाद जो भी डिवाइस राउटर के साथ आपस में कनेक्ट होते हैं उन डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। राउटर का निर्माण कुछ लोकप्रिय कंपनी द्वारा किया जाता है, जैसे कि सिस्को, त्रिकॉम, एचपी, जूनिपर, डी-लिंक, नेटगियर, नॉरटेल एक्सेट्रा। इसमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है। राउटर दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि हब, स्विच आदि की तुलना में महंगा होता है। अगला पॉइंट है फीचर्स ऑफ राउटर, राउटर के विशेषताएं। यह ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर पर काम करता है। यह विभिन्न प्रकार के पोर्ट जैसे गीगाबाइट, फास्ट ईथरनेट और एसटीएम लिंक की मदद से यूजर को हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। राउटर के मुख्य घटक है सीपीयू, फ्लैश मेमोरी, रैम, कंसोल, नेटवर्क और इंटरफेस कार्ड आदि। यह यूज़र को लैन और वैन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो फिजिकली फॉर्म में मौजूद होता है, जिससे यूज़र आसानी से छू सकता है। यह डेटा को आईपी एड्रेस के साथ आधार पर फिल्टर करता है। अगला पॉइंट है टाइप ऑफ राउटर, राउटर के प्रकार। पहला प्रकार है वायरलेस राउटर, दूसरा प्रकार है कोर राउटर, तीसरा प्रकार है ब्रॉडबैंड राउटर, चौथा प्रकार है ब्राउटर। तो देखते आगे डिटेल्स में। राउटर का पहला प्रकार हम देखेंगे वायरलेस राउटर। वायरलेस राउटर का इस्तेमाल लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे डिवाइस को वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे यूज़र आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। जिन डिवाइस में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होती है उन डिवाइस में राउटर का प्रयोग किया जा सकता है। वायरलेस राउटर में यूज़र को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार के केबल की उपयोग नहीं किया जाता। वायरलेस राउटर का रेंज लगभग 150 से 300 फीट तक होता है, यानी इतनी रेंज में यूज़र इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। सिक्योरिटी के मामले में वायरलेस राउटर काफ़ी अच्छे होते हैं। राउटर में लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है, जो इसे पूरी तरह से सिक्योर कर देती है। राउटर का दूसरा टाइप है कोर राउटर। कोर राउटर एक प्रकार का राउटर होता है जो एक नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करता है, परंतु यह नेटवर्कों के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसका उपयोग सभी तरह के नेटवर्क उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यह बहुत ही तेज़ और शक्तिशाली डेटा कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रदान करता है।
राउटर का अगला टाइप है ब्रॉडबैंड राउटर। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ब्रॉडबैंड राउटर में इंटरनेट की स्पीड काफ़ी तेज होती है, जिसकी मदद से कंप्यूटर डेटा को तेज गति से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग वॉइस ओवर आईपी टेक्नोलॉजी के लिए भी किया जाता है। ब्रॉडबैंड राउटर की सुविधा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाती है। ब्रॉडबैंड राउटर को ब्रॉडबैंड मॉडेम और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडेम भी कहा जाता है। अगला राउटर का टाइप है ब्राउटर। एक ब्राउटर ब्रिज और राउटर से मिलकर बनता है। यह ब्रिज के जरिए डेटा को ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। ब्राउटर में ब्रिज और राउटर दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। अगला पॉइंट है एडवांटेज ऑफ राउटर। राउटर के फायदे: पहला सिक्योरिटी, दूसरा डायनामिक राउटिंग, तीसरा रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, चौथा कनेक्शन, पांचवा पैकेट फिल्टरिंग, छठा इंटीग्रेशन जोड़ना, सातवां इजी इंस्टॉलेशन, आठवां वायर एंड वायरलेस। सिक्योरिटी: सुरक्षा के मामले में राउटर काफ़ी अच्छे डिवाइस होते हैं। यह यूज़र के डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे यूज़र का डेटा पूरी तरह से सिक्योर होता है। इसके अलावा राउटर में यूज़र को लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो इससे भी ज़्यादा सिक्योर बना देता है। डायनामिक राउटिंग: राउटर में डायनामिक राउटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे राउटर यह पता लगाता है कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है। इसके कारण नेटवर्क में होने वाला ट्रैफिक काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगला पॉइंट है रिलायबिलिटी विश्वसनीयता। राउटर बहुत ही विश्वसनीय है। अगर किसी वजह से राउटर का सर्वर डाउन हो जाता है या फिर केबल में कोई खराबी आ जाती है, तो राउटर और दूसरे नेटवर्क में इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। सरल शब्दों में कहें तो राउटर का नेटवर्क खराब होने के बावजूद भी राउटर आसानी से काम करता है। अगला पॉइंट है कनेक्शन। कनेक्शन राउटर का मुख्य कार्य होता है, जिसकी मदद से यूज़र इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करता है, जिसके कारण यूज़र आसानी से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकता है। राउटर बहुत सारे डिवाइसों को एक सिंगल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगला पॉइंट है पैकेट फिल्टरिंग। राउटर पैकेट फिल्टरिंग और पैकेट स्विचिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसकी मदद से यह डेटा पैकेट फ़िल्टर करता है। अगर कोई डेटा पैकेट खराब होता है तो उसे आगे ट्रांसफ़र करता है। अगला पॉइंट है इंटीग्रेशन जोड़ना। राउटर को मॉडेम के साथ इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। इन दोनों के इंटीग्रेशन से एक छोटा नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। अगला पॉइंट है इजी इंस्टॉलेशन, आसान इंस्टॉलेशन। राउटर को सेटअप करना किसी भी यूज़र के लिए आसान होता है, या फिर कहे कि राउटर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया काफ़ी आसान होती है, जिसके कारण यूज़र को राउटर को इंस्टॉल करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगला पॉइंट है वायर्ड एंड वायरलेस। यह यूज़र को इंटरनेट की सुविधा वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से प्रदान करता है, जिससे चलते यूज़र को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए दो विकल्प मिल जाते हैं। यूज़र अपनी इच्छा अनुसार दोनों विकल्प में से एक विकल्प चुन सकता है। नवा पॉइंट है राउटर कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन को अपने आप क्रिएट कर लेता है, जिससे यह नेटवर्क ट्रैफिक को कम करता है। 10वां पॉइंट है राउटर sophisticated routing, flow control एंड ट्रैफिक इंस्टॉलेशन की सुविधा प्रदान करता है। अगला टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ राउटर। राउटर के नुकसान। एक कॉस्ट कीमत। किसी अन्य नेटवर्किंग डिवाइस की तुलना में राउटर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी और ब्रिज जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती है, जो इस डिवाइस को और भी एक्सपेंसिव बनाती है, जिसके कारण राउटर को सेटअप करने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। इम्प्लीमेंटेशन।
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन और नेट की ज़रूरत पड़ती है। नेट और कॉन्फ़िगरेशन के बिना राउटर सेटअप करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा सिंपल राउटर के सेटअप में भी प्राइवेट आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जो राउटर के इम्प्लीमेंट करने के प्रक्रिया को काफ़ी मुश्किल करता है। अगला पॉइंट है बैंडविड्थ स्टोरेज, बैंडविड्थ की कमी। संचार करने के लिए राउटर डायनामिक रूटिंग तकनीकों का उपयोग करता है, जिसके कारण नेटवर्किंग में ओवरहेड्स की समस्या उत्पन्न होती है। ओवरहेड्स की समस्या उत्पन्न होने के कारण यह ज़्यादा मात्रा में बैंडविड्थ का इस्तेमाल करता है, जिससे राउटर में बैंडविड्थ की कमी हो जाती है और राउटर सही तरीके से काम नहीं कर पाता। अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ राउटर। राउटर में दो प्रकार के घटक होते हैं, एक इंटरनल कंपोनेंट्स और एक एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। पॉइंट पहला, इंटरनल कंपोनेंट, आंतरिक घटक रोम। यह इसका इंटरनल कंपोनेंट है, जिसके उपयोग से बूस्टर स्टेप डिटेल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को राउटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकेंड है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का उपयोग राउटर के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज को रखने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है रैम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, जिसका उपयोग राउटिंग टेबल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कैचिंग और बफरिंग डिटेल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। चौथा है एनवी रैम। एनवी रैम का उपयोग राउटर के द्वारा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, बाहरी घटक। वर्चुअल टर्मिनल्स, यह इसका एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है, जिसका इस्तेमाल राउटर्स को एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशंस। इसका उपयोग राउटर के द्वारा नेटवर्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है, ताकि सभी नेटवर्क सही तरीके से काम कर सके। एप्लीकेशन ऑफ राउटर, राउटर के अनुप्रयोग। इसका प्रयोग बहुत सारी जगह पर किया जाता है। पहला, इसका इस्तेमाल हार्डवेयर डिवाइस को रिमोट लोकेशन नेटवर्क और सर्वर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहो तो राउटर का उपयोग हार्डवेयर डिवाइस को उन नेटवर्क और सर्वर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है जो हार्डवेयर डिवाइस की पहुंच से काफ़ी दूर होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका प्रयोग डेटा ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसकी मदद से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में तेज गति के साथ ट्रांसफ़र किया जा सके। राउटर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हाई एसटीएम लिंक का उपयोग करता है, जिसकी वजह से यह वायरलेस और वायर्ड दोनों कम्युनिकेशन प्रदान करता है। उसका अगला तीसरा पॉइंट है इसका इस्तेमाल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ईमेल, वेब पेज, इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। राउटर आईपी एड्रेस की मदद से इन फाइलों को दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है। चौथा पॉइंट है राउटर का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर परीक्षाओं के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है इसका इस्तेमाल वायरलेस नेटवर्क में वीपीएन और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी किया जाता है। अभी हम दो बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। पहला है राउटर क्या है। राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जिसका प्रयोग कई नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न है राउटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो उसका आंसर है इसका इस्तेमाल इंटरनेट की सुविधा के लेने के लिए किया जाता है। वीडियो अगर ये अच्छा लगा रहेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय हिंद।